रावी वर्मा, रावी वर्मा किधर है? रावी वर्मा? जी कहिए, क्या सेवा कर सकता हूं मैं आपकी? ये क्या है? ये एक बहुत पुरानी कहानी है। ये मेनका है, एक अप्सरा, और ये महर्षि विश्वामित्र काम वासना में तड़पते हुए। तुम लोग बहुत अजीब कहानी बनाते हो। इन्हीं अजीब कहानियों में एक देश की आत्मा छुपी है सर। लेकिन ये कहानियां बहुत ट्रबल क्रिएट करती हैं। I have a warrant for your arrest. थैंक यू। ये सब क्या हो रहा है? क्यों पकड़ा इन्हें? ये एक कलाकार है, कोई गुनहगार नहीं। तुम कौन? मैं राज वर्मा, इनका छोटा भाई। ये डर्टी पेंटिंग्स तुमने पेंट की है? नहीं, पर फिर पीछे हटो और चुप रहो। नेम? रवि वर्मा, राजा रवि वर्मा। Father's name? इजिमाविला नीलकंठन भट्टात्रिपड़। Slowly, slowly. E.N. भट्टात्रिपड़। Mother's name? उमा अम्बा। भाई का नाम राज वर्मा, नौकर का नाम पाचन, कमर 34 इंच, जूते का साइज 1.5 बिलांत। चिंतामणि पंडित, धर्म रक्षा समिति का प्रमुख, इसी ने केस करवाया। All rise to his lordship, Justice Richards. फौजदारी मुकदमा नंबर 135/1896 आईपीसी की धारा 289 के तहत महारानी विक्टोरिया बखिलाफ रवि वर्मा। मुल्जिम रवि वर्मा कटघरे में हाजिर हो। मिस्टर रवि वर्मा, आप पर अश्लीलता, अनैतिकता और लोगों की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने का इल्जाम है। क्या आपको ये गुनाह कबूल है? जी नहीं योर ऑनर। मिस्टर वर्मा, आपका केस लड़ने के लिए कोई वकील है? मेरा मानना है योर ऑनर कि मुझे बचाव की जरूरत नहीं है, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपना बचाव खुद करूंगा। मिस्टर ऑटस, आप कानून के बारे में कितना जानते हैं? उतना ही योर ऑनर जितना आप कला के बारे में जानते हैं। ऑर्डर! योर ऑनर और मेंबरान जूरी, यह कोई मामूली मुकदमा नहीं है। इसमें बहुत ही अहम फैसले लिए जाएंगे जिसका असर सदियों तक महसूस होगा। अगर कोई आदमी खून करता है तो उसे फांसी की सजा दी जाती है, पर अगर कोई हजारों साल पुरानी संस्कृति और सभ्यता का खून करता है तो उसे क्या सजा मिलनी चाहिए? यह आदमी जो बेशर्मी से आपके सामने खड़ा है और अपने आप को कलाकार बताता है, वो इंसानियत के नाम पर एक धब्बा है और सभ्य समाज के लिए खतरा है। योर ऑनर, इस आदमी ने कला के नाम पर समाज में अश्लीलता फैलाई है, समाज की नैतिकता को चोट पहुंचाई है, देवी देवताओं की बेहुदा तस्वीरें बनाकर इस आदमी ने लाखों करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है।
श्रीमान रवि वर्मा, जरा इस कोर्ट को बताइए कि आप शादीशुदा हैं? जी। क्या यह सच नहीं है कि शादी के बाद लंबे अरसे तक आप अपनी पत्नी के घर पर रहकर उसकी दौलत पर अय्याशी करते रहे? क्या कर रही हो? मैं थक गई हूँ। बस थोड़ी देर हो रही है, चित्र खत्म ही होने वाला है। फिर अभी तुम्हारा जो बायां हाथ हो कान के पास ऐसे, और दाएं हाथ से ऊपर जैसे तो फूल, जैसे तो ऐसे खोल रहे हो उसको। ये देर से तुम यही क्या तुम सिर्फ एक चित्रकार हो और मैं एक चीज जिसका तुम चित्र बनाना चाहते हो? मुझे लगता है कि तुम्हें अपना हाथ ऐसे ही यहाँ रखना चाहिए जब तक। क्या तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती? किस लिए? किस लिए? अछूतों को छूने के लिए और इस सब गंदगी के लिए। सब लोग हंसते हैं मुझ पर तुम्हारी वजह से। नौकरों के साथ इस तरह का मेलजोल, पता नहीं क्या क्या करते होगे उसके साथ। तुम्हारा कोई मान सम्मान है या नहीं? मैं तुम्हें आखिरी बार बता रही हूं, मेरे घर में ये सब नहीं चलने वाला। मुझे कोई परवाह नहीं। राजा रवि वर्मा, क्या आप आदरणीय कोर्ट को यह बताएंगे कि आप किस राज्य के राजा हैं? खामोश रहने से बच नहीं पाएंगे राजा रवि वर्मा। कला का राज्य। अरे वाह बहुत अच्छे, बहुत खूब। पर क्योंकि आप अपने आप को राजा कहलाते हैं, आपका कोई राज्य भी होना चाहिए वास्तव में, आपकी कल्पना में नहीं। तो बताइए कहां है ये आपका राज्य? मद्रास चित्रकला प्रतियोगिता में जहां हिंदुस्तान और यूरोप के भी चित्रकारों ने हिस्सा लिया, वहां हमारे राज्य चित्रकार ने सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया। त्रावणकोर राज्य के रवि वर्मा को उनके सुंदर चित्र नायर स्त्री के लिए, जिसमें उन्होंने पूर्व और पश्चिम की चित्र शैलियों का अनूठा मेल किया है, गवर्नर का स्वर्ण पदक पुरस्कार में दिया जाता है। चींटी के भी पर निकल आए। तुम चाहे मेरे भाई हो, लेकिन किसी कलाकार का अपमान करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। रवि वर्मा, तुम ट्रैवनकोर के गौरव हो। अपनी कला से तुमने इस राज्य को सम्मानित किया है। इस वीर श्रृंखला को स्वीकार करो। मैं आइलियम तिरुनाल, ट्रैवनकोर का राजा, तुम्हें राजा की पदवी देता हूं। राजा, आज से तुम राजा रवि वर्मा के नाम से जाने जाओगे। आज के बाद कोई यह न कहे कि कलाकार किसी राजा के बराबर नहीं। कहाँ गई थी तू? अरे
तुम जानते थे मैं आऊंगी? जैसे स्वर्ग से। बताया नहीं? तुम्हें पता था मैं आऊंगी। प्रेरणा की तरह। हम सरस्वती से शुरू करेंगे। ज्ञान और कला की देवी। आइए। अब मान लो कि तुम एक देवी हो। मुझे क्या पता देवी कैसी होती है। बिल्कुल, ये महसूस कराना मेरा काम है। बहुत सुंदर है। तुम बहुत सुंदर हो। तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो? कुछ भी तो नहीं। जो भी जानता हूं मेरे लिए काफी है। ये आप मुझे कहां ले आए हैं देवान जी? मेरे रंग रसिया, तुम्हारी रंगों की दुनिया के परे भी एक दुनिया है जो मैं चाहता हूं कि तुम देखो। Ladies and gentlemen, will you please be seated? The meeting is about to begin. इंडियन नेशनल कांग्रेस हमारी राष्ट्रीय भावना का प्रतीक है। ये संगठन है हमारी देश के निर्माण के। राजा रवि वर्मा। श्रीमान वायसरॉय कहते हैं कि भारत एक राष्ट्र है ही नहीं और न कभी था। वो मान ही नहीं सकते कि बलूचिस्तान से लेकर बर्मा तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के लोग एकजुट होकर आजाद हो सकते हैं। मैं कहता हूं कि वो गलत है। आजादी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और वो मुझसे कोई नहीं छीन सकता। क्या आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं? सारी दुनिया की खबर रखने के लिए, वक्त के साथ साथ चलने के लिए रीड टाइम्स ऑफ इंडिया। इट्स द वॉइस ऑफ इंडिया। आपके पास 5 रुपया है? पूरे 1 साल तक टाइम्स ऑफ इंडिया आपके घर पहुंच जाएगा एवरी डे विदाउट फेल। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। पर तुम्हें तो मेरा नाम भी नहीं मालूम। डोंट वरी, मालूम है, राजा रवि वर्मा। पाचन जी, सुगंधा की कोई खबर? उसे अब तक आ जाना चाहिए था, नहीं? इतनी देर क्यों लगा दी? जाओ पता करके आओ। या रुको, कोई जरूरत नहीं है। कहीं बीमार तो नहीं होगी? कल तक तो ठीक थी, नहीं? पाचन साहब से कहो इतना परेशान ना हुआ करें। इनसे कह दो कि परेशान ना किया करें। ये मजाक लगता है? हाँ? ये मजाक है? हाँ? पाचन इतनी देर क्यों लगा दी? कहीं बीमार तो नहीं होगी? कल तक तो ठीक थी, नहीं? मुझ पे दाग लगाने का हक तुम्हें किसने दिया? ये दाग नहीं है, रंग है। साथ काम करना है सर। क्यों? मैं आपसे सीखना चाहता हूँ। मैं जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ सर। सब सीखा है मैंने, पेंटिंग, ड्राइंग, ओलियोग्राफी, लिथोग्राफी एंड आई ऑल्सो नो इंग्लिश सर। कल आके मिलना। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच सर। शो।
Sehr gut. What is it? ये नकली है। क्या बक रहे हो? ये नोट जो आपने काउंटर पे कैश करवाया, ये जाली है। क्या बकवास है? तुमको कैसे मालूम ये असली है कि नकली? हमने पता करवाया। You're making a big mistake. I did not encash a fake note. दिखाओ मुझे। मुझे तो बिल्कुल असली लग रहा है। पर है नहीं। हमें आपको पुलिस के हवाले करना होगा। I've been in India for a year. Nothing like this has happened to me. रुको। पैसे मुझसे ले लो। यही असली नोट है मेरे ख्याल से। जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। आओ दोस्त। Thank you. मैं फ्रिस श्लाइशर, जर्मनी से। मैं रवि वर्मा, एकदम इंडियन। क्या करते हो? मैं पेंटर हूं। और मैं प्रिंटर हूं। Cheers. पागल हो गए हो क्या? अब तुम प्रिंटिंग प्रेस खोलना चाहते हो? अरे अगर ये इतना असली दिखने वाला नकली नोट छाप सकता है तो सोचो हमारी पेंटिंग्स के साथ क्या कुछ नहीं कर सकता। हो तो मतलब अब तुम चाहते हो कि तुम अपनी पेंटिंग्स की नकल छापो? यूरोप में ये लेटेस्ट क्रेज है। एक मशीन 500 प्रिंट्स छापती है 8 आवर्स में 14 कलर्स में। आर्ट और टेक्नोलॉजी की परफेक्ट मैरिज। हाँ, लेकिन इसके अलावा भी मैंने इनकी पेंटिंग्स देखी है। फैंटास्टिक, एकदम एक्सोटिक। एक पेंटिंग एंड 1000 प्रिंट्स। सारे इंडिया में बेचो, यूरोप, अमेरिका, सारी दुनिया में। गरम केक की तरह बिकेंगी। पर मुझे केक पसंद नहीं है मिस्टर स्लाइशर। तुम कारोबार के बारे में क्या जानते हो? करेंगे तो जानेंगे ना मेरे भाई। कैसे कह सकते हो कि जालसाज तुम्हें धोखा नहीं देगा? मुझे पता है नहीं देगा। तो इस प्रिंटिंग प्रेस में लागत कितनी आएगी? कॉस्ट 200,000 rupees। 2 लाख रुपए? थैंक यू मिस्टर स्लाइशर, मेरे ख्याल से मुझे चलना चाहिए। रुको, हमारे पास बैंक में कितना है? लगभग 50,000। और अगर हम अपनी जमीन और सब कुछ गिरवी रखते तो? तुम क्यों आंख से खेल रहे हो? क्योंकि मैं उस बूढ़े का चेहरा नहीं भूल सकता जो मेरी पेंटिंग की पूजा कर रहा था, हमारी पेंटिंग की। तो क्या चल रहा है? अब भी कम है। कितना? करीब 1 लाख। माधवराव जी को टेलीग्राम भेज दो, वो कुछ करेंगे। माधवराव जी कुछ नहीं करेंगे, वो नहीं रहे। लोग आर्टिस्ट के चेहरे पे जिंदगी की चमक देखना चाहते हैं, मौत की परछाई नहीं। तुम्हारे सपनों को इन जैसे लोगों की जरूरत है। खुश देखो, कॉन्फिडेंट, तभी जो चाहते हो वो मिलेगा। और मुस्कुराओ, जब मुस्कुराते हो तो और भी अच्छे लगते हो। गुड, वेरी गुड, गुड आइडिया। प्रिंटिंग प्रेस, गुड आइडिया। क्या बात करे हो सेठ जी, कमाल का आइडिया है। आपको तो फाइनेंस करना ही होगा। मैं फाइनेंस नहीं करूंगा। पर क्यों? बिजनेस वो चलाएगा कौन? मैं चलाऊंगा सेठ जी। आपने कभी भी बिजनेस किया है? मेरे लिए ये सिर्फ बिजनेस नहीं। बस इसीलिए मैं फाइनेंस नहीं करूंगा। देखिए,
एक कलाकार कभी भी बिजनेसमैन नहीं बन सकता और एक बिजनेसमैन कभी कलाकार नहीं बन सकता। सुनो, देखो, तुम्हें कला से खुशी मिलती है और मुझे सिर्फ पैसों से खुशी मिलती है। पार्टनरशिप करोगे? तुम कला संभालो, मैं बिजनेस। इस कलाकार के सारे चित्र चला देने चाहिए और उनके साथ इसे भी। टके टके के भाव में देवी देवताओं को बेचा है इसने। अंग्रेजों का पिट्ठू है ये। मिस्टर पंडित, ये अदालत है, सोच समझ कर बात करो। सोच समझ कर ही बोल रहा हूं महाशय। ये एक षड्यंत्र का भाग है, हिंदू धर्म को नष्ट करने का षड्यंत्र। इसलिए तो देवता नाराज हैं, महामारी भेजी है उन्होंने। क्या मतलब? ये प्लेग, ये दैवी प्रकोप नहीं है तो और क्या है? हजारों मरे हैं, लाखों मरेंगे अगर इस पापी को रोका नहीं गया तो। तुम फैसला करने वाले कौन होते हो? कोर्ट फैसला करेगी। ये पाचन कहां मर गया? घोड़ों को पानी पिलाने गया होगा। क्या क्या बोल रहे हो? सिंह लगे मेरे सर पे। पकड़ो इसको। पागल हो गए सबके सब। अरे भागता कहां है? मुझे मारोगे? मारो मुझे। Nobody will touch him. मैं पुलिस में रिपोर्ट करूंगा। मारो मारो रवि वर्मा। पुलिस को बुलाओ। अरे भाग रहा है, पकड़ो। अरे भाग रहा कहां? भगोड़े कहीं गए? रुक। अरे भगोड़े। ये बदबू कैसी है? चूहों ने गंदा किया है इन्हें। अब क्या करें इनका? करना क्या है? सांप पेन के बीच में रख के पार्सल कर दो, रास्ते में सूख जाएगा। ये ठीक नहीं है। मैं इस कंपनी का पार्टनर हूं, मुझे मत सिखाओ सही क्या है गलत क्या है। 3000 का घाटा होगा, कौन उठाएगा? मेरे भाई, मैं और ऑर्डर कैंसिल नहीं कर सकता। इस ब्लैक के टाइम में तुम्हारी कला फला की किसको पड़ी है? क्या और पार्सल कर दो। चला दो इन्हें। मैंने उनके सपनों को धुआं होते देखा है, वक्त से पहले उम्र को ढलते देखा है, दुखते हुए दर्द को देखा है, लेकिन कभी हिम्मत हारते नहीं देखा। आइए। चिंतामणि जी आए। विराज जी, हम कोर्ट केस वापस लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें सिर्फ ईश्वर और जनता से माफी मांगनी होगी। अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। 5 दुधारू रुपया ब्राह्मणों को दान करो, 11 दिन का उपवास रखो, 21 डुबकी गंगा में लगाओ और 31 दिन तक मंदिर की सीढ़ियां साफ करो। समझे? आपकी सलाह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन अगर मेरे भविष्य का फैसला कोर्ट ही करे तो बेहतर है। मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे अभी बहुत काम है। इतना मिथ्याभिमान? ये अंग्रेजी कोर्ट भले ही तुम्हें छोड़ दे, ईश्वर तुम्हें दंड देगा, और वो तो बाद में, पहले जनता सजा देगी। मैं इंतजार करूंगा। सामान बांधो रवि वर्मा, बंबई में अब तुम्हारे दिन पूरे। जी, जैसा आप कहें। और तुम आइंदा कभी अपने इस मूर्ख कलाकार भाई के लिए मेरे पास गिड़गिड़ाते हुए मत आना। चलो कुछ उधर। पता करो कौन है।
मैं जानता हूं। जानते हो? मुझसे पूछा भी नहीं। प्रेस घाटे में चल रही थी तो मैंने अपनी पेंटिंग्स गिरवी रख दी, उसने छाप दी। और तुमने कुछ नहीं किया? मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने तुमसे प्यार किया और तुमने मुझे बेच दिया। मैं जानता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। I'm really sorry। तुम कितनी औरतों की पेंटिंग्स बना लो, पर एक औरत होना क्या होता है तुम कभी नहीं समझ पाओगे। सुगंधा, बदनामी का इतना ही डर था तो ये पेंटिंग्स बनाई क्यों? बच्चे हो, जानते नहीं हो समाज कैसा है, दुनिया कैसी है, हा? या फिर नाराज होने का नाटक कर रहे हो? ये सरासर धोखा है गोवर्धन दास। ये बिजनेस है, ये मत भूलना कि इन्हीं प्रिंट्स की वजह से तुम्हारा प्रेस बचा है, क्योंकि तुम बिजनेसमैन नहीं हो। पैसे कमाने का दर्द तुम समझ नहीं पाओगे। तुमने कभी कोई घाटा नहीं उठाया। तुम हमेशा से मुझे लूटते आए हो। 10,000 प्रिंट छापते हो, 5,000 का हिसाब देते हो, ऊपर से कमीशन खाते हो। सरासर बकवास है। अगर ये सच है तो तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? अकाउंट्स क्यों नहीं चेक किया? धंधे को समझने की कोशिश क्यों नहीं की? क्योंकि तुम्हें सिर्फ अपने नाम और शोहरत की पड़ी है। धंधा चलाने में कितना खून पसीना एक होता है ये तुमने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। जो कुछ हुआ है उसके लिए जिम्मेदार तुम हो। ये सारा खेल तुमने बिगाड़ा है। मैं ये सारा खेल ही खत्म कर दूंगा। बस बहुत हो गया। तुमने अभी तक मेरा कर्जा नहीं चुकाया रवि। ये सारा प्रेस मेरा है। You scoundrel! से मालूम देखो, ये प्रेस मेरा है, मैंने इसको चलाया है। हटाओ इसे। से मालूम देखो, रवि वर्मा। Complete bed rest, I'm afraid. Your mind is battering your body. If you don't get well, who will pay my bill, huh? You're not gonna get rid of me yet. That's good. That's good. Fritz, come. I hope it's not the plague. No, I suspect diabetes. मद्रास कंपटीशन में पेंटिंग भेजी थी ना? जी भेजी थी। क्या हुआ? इनाम मुझे मिला। ये जीत गया। तुमने मुझे बताया भी नहीं कि तुमने अपनी पेंटिंग भी भेजी है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं भी जीत सकता हूँ। कभी कभी मुझे लगता है कि मेरे साथ रह के तुमने अपनी जिंदगी ज़ाया कर दी। मैं तुम्हारा भाई होके खुश हूँ। पागल हो तुम। मैं भी पागल हूँ। हम सब पागल हैं। वक्त तेजी से बदल रहा था। सब कुछ तेजी से बदल रहा था। मशीनें जैसे जीवन पे हावी होने लगी थी। और एक दिन ऐसा अजूबा देखा। Ladies and gentlemen, welcome to the marvel of the century. On behalf of the great innovators, Auguste and Louis Lumière from France, I, Marlène Sastier, present before you the wonder to beat all the wonders. The cinematograph, the magic of moving pictures.
तुम दिखे नहीं शो के दौरान, कहाँ गायब हो गए थे? मैं मदद कर रहा था सर, प्रोजेक्टर चलाने में। तुम्हें आता है चलाना ये? जी। तो फिर अपना क्यों नहीं शुरू कर लेते ये सिनेमा? सिनेमेटोग्राफ। हाँ वही। मन तो बहुत करता है सर, पर पैसे बहुत लगेंगे, पता नहीं कब होगा। होगा, और जब होगा तुम मुझे अपना चेला बनाओगे या नहीं? सब हो गया, चलते फिरते चित्र। कमाल है। सुगंधा भाई आना नहीं चाहती। फ्रिट्ज, तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी किस चीज में मिलती है? ताजे प्रिंट की खुशबू में। क्या तुम ये प्रेस खरीदना चाहोगे? क्या? अगर मैं ये केस हार गया तो वैसे भी वो मुझसे सब कुछ ले लेंगे, और ये प्रेस भी। और मैं नहीं चाहता कि उस गोवर्धन दास को कुछ भी जाए। तुम ही इसको सबसे अच्छा चला सकते हो। मेरे पास तो बस 50,000 ही होंगे। प्रेस की कीमत तो इससे बहुत ज्यादा होगी। तुम जितना दे सको मेरे लिए काफी है। पर पेंटिंग्स मैं छापूंगा क्या? वो पेंटिंग्स भी तुम ही रख लो। राजा, तुम ये क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम्हें ताजे प्रिंट्स की खुशबू पसंद है फ्रिट्स। सियाकुत, तुम्हें पैसे कब चाहिए? मुझे पैसे नहीं चाहिए। जितने उसको गोवर्धन दास के बनते हैं वो उसको दे दो, और बाकी इस यंग मैन फाल्के को दे दो, इसके सिनेमा के लिए। सोच समझ के इस्तेमाल करना। हाँ, चीयर्स एक नई दुनिया के लिए और सिनेमा। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है और मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। ये एक छोटा सा तोहफा तुम्हारे लिए। They're beautiful. तो अब ये है तुम्हारी नई प्रेरणा? दोस्त है, मिलने आई थी जो तुम नहीं आई। ओह, इसीलिए उसे अपनी ड्राइंग्स भी दे दी? उसे भी कहा होगा कि वो कितनी सुंदर है। बस सुगंधा, कैसे देख रहे थे उसे? मुझे मालूम है कि तुम परेशान हो, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं? तुम्हारा क्या जाएगा? कुछ नहीं। और मेरा सब कुछ, घर, परिवार, दोस्त, इज्जत। मुझसे जो हो सकता है मैं कर रहा हूं। मुझे कोर्ट में बुलाया है गवाही देने। अगर गई तो सबके सामने बेइज्जत करेंगे, और ना गई तो गुनाह में साझेदार बना देंगे। और ये भी कोई बात नहीं। मैंने तुम्हें कभी मजबूर नहीं किया। तुमने जो किया अपनी मर्जी से किया। अब मुझे दोष मत दो। वाह रे कलाकार,
एक जोंक की तरह तुम दूसरों की जिंदगी चूसते हो, इस्तेमाल करके फेंक देते हो, और तुम्हारा कोई दोष नहीं। बस सुगंधा। तुम्हारी कला किसी की जान ले सकती है, लेकिन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी ये नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा? मेरी कल्पना के बाहर तुम हो ही नहीं। मैं हूं ही नहीं। मैं दोषी हूं योर ऑनर। मैं चित्र बनाने का दोषी हूं। मैं देवी देवताओं के चित्र बनाने का भी दोषी हूं योर ऑनर। और एक साधारण स्त्री को, इस स्त्री को अपनी प्रेरणा बनाने का दोषी भी हूं, क्योंकि उसकी आंखों में मुझे एक देवी दिखाई दी। और क्या मैं पूछ सकता हूं योर ऑनर कि ये कौन लोग हैं जो मुझे बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत? कौन हैं ये लोग जो मेरी कला के ऊपर निर्णय लेने के लिए बैठे? मेरे जीवन पे? क्योंकि मेरी कला ही मेरा जीवन है। मुझे गर्व है अपनी संस्कृति पे, अपनी परंपरा पे, और वो इतनी नाजुक नहीं है कि एक जरा से नंगे बदन को देखकर टूट जाए। मैंने ये विशाल देश घूमा है योर ऑनर, और मैंने ये कमाल के मंदिर देखे हैं। अजंता अलोरा, कोणार्क, खजुराहो, और उनमें सजी इन मूर्तियों को देखकर मुझे कोई अश्लीलता महसूस नहीं हुई, कोई शर्म नहीं आई, बल्कि वो इतनी सुंदर थी कि मैं मुग्ध हो गया। ये कामसूत्र का देश है जो हमें अपने शरीर का, अपनी आत्मा का, अपनी कामना का, अपनी मानवता का उत्सव बनाना सिखाता है। और मैं तो सिर्फ एक मानव हूं। ये मेरी कहानियां हैं। इन्हीं कहानियों पे मैं पला बड़ा। ये रामायण और महाभारत की कहानियां हैं, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से हैं। और इनमें से एक बात उभर कर आती है, वो है छली हुई स्त्री जो चली गई कभी अपने पति से, कभी अपने प्रेमी से, और कभी स्वयं देवताओं से। और हम सब इसके दोषी हैं, सब के सब। मैं जानता हूं कि मैं हूं बहुत बड़ा दोषी। सच तो यह है योर ऑनर कि मैं एक छोटा सा स्वार्थी लालची कलाकार हूं जो दुनिया का दिल जीतना चाहता है, जो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचकर उनको छूना चाहता है,
जो हमेशा इस डर में जीता है कि कहीं जो भी मुझ में है वो पूरा उभर के नहीं आया तो, कहीं बदलता जमाना मुझे पीछे छोड़ गया तो। मेरा मानना है कि जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कला से सुंदर होना, और अगर आप कला को बांधोगे तो वो सब नष्ट हो जाएगा जो जीवन में सुंदर है या जिसका कोई अर्थ है। बंध के रह जाएंगे हम सब। और अगर ये मानना एक गुनाह है इस सनसनीखेज मुकदमे के दौरान कुछ अहम सवालात उभर कर आए हैं। क्या ख्यालात पर पाबंदियां लगाई जा सकती हैं? क्या कला को कायद किया जा सकता है? और क्या कला, विज्ञान और धर्म तीनों साथ साथ एक मुकम्मल मुस्तकबिल की ओर बढ़ सकते हैं? इस केस के तमाम सबूत और इसके अलग अलग रंगों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत मुल्जिम राजा रवि वर्मा को बाइज्जत बरी करती है।